को मजबूत कर लीजिए और अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और इसी बीच हम लोग बुलाने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट ट्रेनर, जो कि कोकराझार शाखा की संस्थापक अध्यक्ष जागृति शाखा की। और ऐसे लोग मेन फीमेल को कम नहीं मानते हैं, तो कोकराझार शाखा बोले या कोकराझार जागृति शाखा बोले। उन्होंने शानदार रूप से उस शाखा का गठन किया। श्रीमती प्रियंका नागरा जी का, उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने मैथ्स यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उन्होंने अपनी सेवाएं उस समय बैंक में भी दिया है। मेरा और प्रियंका भाभी और मोहित भैया का हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन बिहार के पटना में साथ में लिया था। उस टाइम प्रियंका भाभी हमारे प्रियंका भाभी साथ में टीम में थे और उसी से हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता था। जब जब इनको किसी दायित्व पे निर्वाह करने का मौका मिला, चाहे प्रांत में हो चाहे राज्य में हो, इन्होंने अपना एक अलग पहचान पूरे प्रांत में, पूरे राष्ट्र में छोड़ा है। कई प्रांत की कई कार्यों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और जब उन्हें राष्ट्र में पहली बार राष्ट्रीय संयोजिका के रूप में मेट्रोपोनी में उनको मौका मिला था, तब उन्होंने देश भर से कई बायोडाटा को एक जगह डिजिटलाइज एकत्रित करने का काम किया था। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कपिल भैया के कार्यकारिणी में जब उन्हें राष्ट्रीय डायरेक्टर व्यक्ति विकास का मिला, तो उन्होंने पूरे राष्ट्र में यूथ टॉक जैसे एक बहुत बढ़िया शो का आयोजन हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरिनगर हैदराबाद में टॉक शो का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के 8 चुनिंदा लोगों को हम लोगों ने निखारा था। और वर्तमान में अभी NDA की मजबूत सदस्य के रूप में प्रियंका भाभी है। मैं पूरे बिहार झारखंड और जोन 2 की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि वो आए, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी बैंक के डायरेक्टर प्रियंका भाभी का स्वागत करें। जोरदार तालियां, खाना नहीं खाया गया, एक बार जोरदार नारी शक्ति। बहुत 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 धन्यवाद विकास भैया। विकास भैया तो विकास भैया ही है, हर चीज को बहुत ही कुछ 19 हो तो 21 प्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। नमस्कार साथियों। क्या मेरी आवाज पीछे तक नहीं जा रही है? नमस्कार साथियों। अभी अभी राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर 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 महादेव। दैट्स द महादेव स्पिरिट। राइट। मुझे अपने क्षेत्र में पता चला कि बिहार और झारखंड का ये एक ऐतिहासिक पल है, राइट? ऐतिहासिक पल। प्रथम बार संयुक्त रूप से किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर का। तो क्यों ना इस ऐतिहासिक पल में एक ऐतिहासिक गूंज के साथ इस संगठनिक कार्यक्रम की हम शुरुआत करें? क्या आप सब तैयार हैं? तो क्या एक बार पूरे जोर शोर के साथ हम नोनिहाट ब्रांच की दोनों शाखाओं को भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर आतिथ्य, इतना सुंदर भोजन हमारे पेट के अंदर भी गया है और हम अपनी ऊर्जा से उन्हें धन्यवाद देंगे। क्या एक बार जोरदार तालियां जिसने अभी ओपनिंग सेरेमनी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को आधा ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा ही दिया। मुझे तो डर था कि हमारे लिए कुछ बचेगा भी क्या बोलने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत कुछ बताया आपको, राइट? कि इस 2 दिन की कार्यशाला में आप लोग को मतलब आपका गोल क्या होना चाहिए, यहाँ से आप क्या लेके जा सकते हैं और हम क्या किन किन बातों पर आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। बहुत सारे भारी भरकम
डेस्टिनेशन अलग अलग होता है, राइट? मेरे लिए जो शिखर होगा शायद विकास भैया के लिए वो शिखर नहीं होगा, शायद वो अल्प विराम होगा। और विकास भैया के लिए जो शिखर होगा शायद यहाँ बैठे किसी एक युवा साथी का वो शिखर नहीं होगा, वो उनसे भी कहीं और ऊपर अपने शिखर पर अपनी नजरें गड़ने लगेंगे, राइट? Am I right or wrong? राइट। तो वैसे ही हम सबका टारगेट अलग अलग है, राइट? मेरा एक पर्पस है यहाँ आने का, और ये टारगेट मैं आप सबको भी दे रही हूँ कि आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, नो डाउट कि 2 दिन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हम सब ने स्पेशली ये जो विमान की यात्रा सुमित भैया आप सबको कराने जा रहे हैं, तो इस विमान के हम 4 पायलट हैं और हमने बहुत बड़े बड़े बैगेज हम लेकर आए हैं, बहुत सारा सामान आप सबके लिए लेके आए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे बैग में से आप कितना कुछ लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज जो निश्चित तौर पर यहाँ बैठा हर एक युवा साथी लेके जा सकता है, वो क्या है? अपने फोन कॉन्टेक्ट्स में कई सारे नाम की बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे जीवन में कई सारे दोस्तों के नाम की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या मैं सही हूँ या गलत? सही है। हम सब यहाँ पर आज और कल में कुछ नए रिश्ते बनाएंगे, कुछ नए लोगों से जान पहचान करेंगे, कुछ नई यादें बनाएंगे और कुछ नए दोस्त बनाएंगे। जैसे मैं और विकास भैया, मैं सुमित भैया, परसों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों की रिलेशनशिप ऐसी हो गई है कि हम कभी भी एक दूसरे से फोन करके किसी भी मैटर में डिस्कशन कर सकते हैं। आज मेरे फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे कई नाम जुड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं इन सारी कार्यशालाओं के माध्यम से वो नाम हमारे फोन डायरेक्टरी में जुड़े हुए हैं। क्या आप सब भी वैसा चाहते हैं? यस और नो? यस। बहुत सुंदर रूप से हम सब बैठे हुए हैं, सब अपने अपने टीम मेंबर के साथ बैठे हुए हैं, सब अपने अपने ब्रांचेस के टीम मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट और रॉन्ग? हाथ ऊपर कीजिए, सब बैठे हुए हैं। वेरी नाइस। अगर 2 दिन तक हम ऐसे ही बैठे रहे तो क्या हम नए दोस्त बना पाएंगे? नए दोस्त बनाने के लिए नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, जान पहचान करनी पड़ेगी, राइट? तो सुंदर सा एक इजी उपाय मैंने क्या निकाला है, आप सबके टेबल पर ऐसे कलर कोड दिए हुए हैं। 1 मिनट का समय देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी भी खाना खाया है, बहुत एनर्जी है सब में। 1 मिनट के समय में अपना अपना कलर कोड निकालिए और यहाँ पर देखिए, अगर मैंने सपोज मुझे येलो मिलता है तो किसके किसके पास ये येलो कलर है, सब एक टेबल पर एकत्रित होइए। ऐसे येलो कार्ड वाले एक साथ, रेड एक साथ, ग्रीन एक साथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और एक टेबल पर 5 जन होने चाहिए। एक टेबल पर 5 जन, समय सिर्फ 1 मिनट। ये काम हम लोग बिना आवाज के भी कर सकते हैं। अपने अपने पेपर्स को देखिए और उनके पास जाने का प्रयास कीजिए। आप तक अगर कोई नहीं पहुंच रहा है तो आप उनके पास पहुंच जाइए। थोड़ा जल्दी कीजिए। जिनका टेबल पहले फॉर्मेशन होगा, 2, 3 नंबर, 1st, 2nd, 3rd।
Yes. हो गया। देखिए अभी हम लोगों ने पानी को थोड़ा उधर उधर किया। कैमरा चलाइए उसके 5 लोग, एक टेबल पे 5 लोग के लिए। हाँ, चलो 5 लोग। Great. क्या आप सबको अपना अपना साथी मिल गया है? ज्यादा उधर बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ज्यादा कम होता रहेगा। हमारा मकसद है कि हम टेबल पे जिन लोगों के साथ बैठे हैं वो सारे नए पैदा हुए, राइट? ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक साथ बैठिए, जान पहचान बढ़ानी है इन 2 दिनों में। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? नेक्स्ट काम प्लीज, क्या सब लोग तैयार हैं? क्या सब लोग तैयार हैं? हर हर राइट। अभी नेक्स्ट काम आप सबको क्या करना है? आप सबके पास में स्मार्टफोन है, अपना मोबाइल निकालिए, अपनी टीम की सेल्फी क्लिक कीजिए और हमारा जो ग्रुप है, जोन 2 का ग्रुप है ना भाई, इस कार्यशाला के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में अपनी सेल्फी जल्दी से जल्दी भेजिए और टीम का नाम कीजिए, अपने अपनी टीम का एक नामकरण जरूर कीजिए, चाहे वो चैंपियन हो सकता है, सुपरस्टार हो सकता है। देखते हैं कौन कितनी जल्दी सेल्फी क्लिक करके भेज रहे हैं। Done? Very nice. एक बार जोरदार तालियां येलो टीम के लिए प्लीज खड़े हो जाइए। इन्होंने सबसे पहले अपना टीम फॉर्म किया, सबसे पहले सेल्फी शेयर की, बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो टीम मेंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत जोरदार तालियां आप सभी के लिए। थैंक यू। बैठिए। ओके। अब नेक्स्ट काम जो आपको करना है, नेक्स्ट काम जो आप सभी को करना है, एक तो मेरे हर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है जो अब तक आप सब बहुत अच्छे रीत में करते आए हैं, और आगे भी मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी आप लोग उन्हें फॉलो करेंगे। यस और नो? यस और नो? ओके। तो आइए कुछ हम लोग रूल समझते हैं कि अगर हमें इस कार्यशाला को 2 दिन की जो ये कार्यशाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा उठाना है तो हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा। एक बात जो पहले भी किसी ने कही थी, सबसे पहले आपका मोबाइल का काम बस सेल्फी तक ही था, अब आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आराम के मोड में छोड़ सकते हैं, यानी कि या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। और अगर कोई यहाँ पर अंबानी या टाटा के ग्रुप के हैं जिन्हें बहुत ज्यादा उनके बिजनेस कॉल्स आते हैं या बहुत ज्यादा उन्हें कॉल्स अटेंड करना पड़ते हैं, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 दिन के लिए हमें पूरी प्रायोरिटी दे दीजिए, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में हमें ले आइए और इस कार्यक्रम का आप पूरा एंजॉय कीजिए। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है प्लीज बाहर जाकर अटेंड कीजिए। सभी मेरे साथ हैं? आर यू ऑल गुड टू गो? यस। सेकंड चीज जो इस कार्यशाला के दौरान हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? पंक्चुअलिटी। और मैं सच में ऑनेस्टली दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबके पंक्चुअलिटी का, कि हमने जो टाइम दिया था लगभग आप सभी ने बहुत पंक्चुअलिटी का एक एग्जांपल हमारे सामने दिया है। बहुत जल्द आप लोग वापस खाना खा के आए हैं, तो एक बार मेरे सारे टीम मेंबर क्यों ना जोरदार तालियां बजाएं सभी हमारे प्रतिभागियों के लिए। यस, तो पंक्चुअलिटी का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन 2 दिन में हमें बहुत सारे ब्रेक्स मिलेंगे, राइट? कभी हमें टी ब्रेक मिलेगा, कभी हमें लंच करवाया जाएगा, कभी हमें ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा, कभी हम लोग भी थोड़ा बाहर घूमने का मन करेगा, लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना है। और आई थिंक ये बातें हम सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ अपने ही टाइम का रेस्पेक्ट नहीं करना है, हमें सामने वाले के टाइम का भी थोड़ा रेस्पेक्ट करना है, हाँ या नहीं? यस।
So we have to be very punctual. We have to respect everyone's time and energy and efforts. Participate actively. वो तो आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करवा के ही रहेंगे, क्योंकि आप सबको एक टास्क मिला हुआ है, राइट? कि नोटबुक में बहुत सारी बातें लिखनी है ना? लिखनी है ना नोटबुक में, चाहे आप कुछ भी लिखे, आप लिखिए। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग एक एक जन को खड़ा करके जो अभी अगर इंट्रोडक्शन करेंगे तो लगभग आधा एक घंटा इसी में चला जाएगा। तो बेस्ट वे क्या है? क्या मैं कोई मदद करूँ आप लोगों की? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट उपाय क्या है कि जब भी हम लोग कोई सेशन किसी ट्रेनर ले रहे हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, राइट? क्या आपको कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं और होने भी चाहिए और निश्चित तौर पर होंगे। तो जब जिसका कोई प्रश्न होता है, हाथ ऊपर करेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड के समय में, अपने आप का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देकर आप अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपके प्रश्नों का आपका समाधान मिल जाएगा, और दूसरा ये जो इंट्रोडक्शन राउंड हम नहीं करवा पा रहे हैं, उस समय आपको एक सुनहरा मौका मिल जाएगा अपने आप का परिचय इस सभा में सभी को देने का। तो क्या हम सब उस चीज का उपयोग करेंगे? हाँ या नहीं? यस। So we have to participate very actively. और एक चीज और मैं बता दूं, कार्यशाला में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं। कौन होते हैं? एक जो पायलट होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देंगे, और दूसरे होते हैं सभी एक ही जैसे होते हैं, मेंबर्स होते हैं ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट? ट्रेनीज होते हैं, सभी लोग ट्रेनीज होते हैं। इसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि मेरे ब्रांच के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, मेरे प्रांत के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, क्या मैं ये सवाल पूछूं? क्या कोई हंसेगा? क्या किसी ने मुझे, क्या कोई मुझे कुछ कहेगा? इस तरह के कोई भी थॉट्स आपके दिल और दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो इससे अच्छा मौका आपको शायद नहीं मिलेगा अपने प्रश्नों का समाधान पाने का। और मैं ये चीज आप लोग से निश्चित करती हूँ कि आपके शाखा के अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष, राष्ट्र के अध्यक्ष, कोई भी किसी भी चीज के लिए नाराजगी नहीं होगी, कोई भी कुछ भी माइंड नहीं करेगा, देयर विल बी नथिंग। नेक्स्ट इज लिसन विद रेस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, हम भी आपको सुनेंगे और आप भी हमें सुनेंगे, लेकिन हमें सुनाने का जो समय दिया गया है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हम कुछ विषय पर अपनी तैयारी करके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम मंच के सदस्य होते हैं तो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि हम मंच के बारे में एकदम बारीकी से हम समझे, जाने। अगर किसी चीज को हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे तभी उसे हम आत्मसात कर पाते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। तो आराम से अच्छे से सुनिएगा, और वो तभी होगा जब हम लोग फोकस्ड होंगे, जब हमारा एक ही लक्ष्य होगा, अपने अपने जो शिखर आपने निर्धारित किया है वो शिखर तक पहुंचने का। नेक्स्ट इज कनेक्ट एंड नेटवर्क। आपने थोड़ी बहुत एक्टिविटी की है एक दूसरे से नेटवर्किंग की। इन 2 दिनों में हम लोग इतने सारे एक्टिविटीज करवाएंगे कि आप लास्ट में मुझे जरूर धन्यवाद देके जाएंगे कि कुछ लोगों को अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ मिले हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे नेटवर्क करते हैं। लर्न कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे कहा है, उनकी बातों को हमें एकदम सीरियसली लेना है और नोटिस करनी है, इम्प्लीमेंट करना है। एनकरेज एवरीवन। आपके साथ जो बैठे हैं 5 जन, अब आपका वो टीम बन गया है 2 दिन के लिए, राइट? आज जैसे आप 5-6 जन यहाँ बैठे हैं, ये आपका दायित्व है कि हर एक मेंबर जो आपके टीम में है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है या कोई ऑफ हो रहा है या कुछ नहीं, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपका भी दायित्व है कि किस तरह से उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, किस तरह से उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, सब लोग एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। कीप एन ओपन माइंड। सब लोग एकदम ओपन विचारों के साथ एक दूसरे से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए किसी भी विषय से। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
we have to live with an action plan. जब ये 2 दिन की कार्यशाला हम पूरी करके जाएंगे, जिस पदों पर हम लोग अभी मतलब कार्य कर रहे हैं, हम एक एक्शन प्लान जरूर लेके जाएंगे अपने लिए कि इस 2 दिन की कार्यशाला से हमने क्या सीखा, आगे जाके हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है और क्या अचीव करना है। ठीक है, तो ये एक्शन प्लान हमें 2 दिन में अपने लिए जरूर तैयार करनी है, तभी यहाँ आने की आपकी सार्थकता है और हमारी सार्थकता है। नौनिहाट ब्रांचेस ने, प्रगति ब्रांच और नौनिहाट के ब्रांच के सदस्यों ने बहुत मेहनत करके ये आयोजन किया है, राइट। हम भी 2 दिन से, सुमित भैया बता रहे थे कि पिछले 2 रातों से वो सोए नहीं है। मोहित जी मेरे हस्बैंड, उनको भी मैंने देखा है लास्ट 2 दिन से वो बहुत बिजी है, बहुत ऑक्यूपाइड है। कल पूरी रात हम ट्रैवल कर रहे थे, आज भी सुबह हमें सोने का समय नहीं मिला। हम लोग बैक टू बैक कार्य कर रहे थे। तो क्या इन सब से इस कार्यशाला की सफलता हो जाएगी? नौनिहाट ब्रांच ने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है, सफल हो जाएगा ये कार्यक्रम? किसके ऊपर डिपेंड करता है इस कार्यक्रम की सफलता? एग्जैक्टली, ये सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है, आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। आप अपने बैग कितनी बड़े और कितनी खाली करके लेके आए हैं और कितना सामान भर के लेके जाएंगे। आप जितना ज्यादा लेके जा पाओगे, जितना ज्यादा सीख पाओगे, उतनी ही ज्यादा इस कार्यक्रम की सफलता का पैमाना जो है वो ऊपर जाएगा। क्या हम सब तैयार हैं? क्या इस कार्यक्रम को सफल बनाना है? क्या इस कार्यक्रम को सफल बनाना है? ये ऐतिहासिक गूंज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है जो हम सबके जीवन में आया है। क्या इस कार्यक्रम को सफल बनाना है? यस। अब आप लोग बैठे बैठे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, सिर्फ आपको हाथ खड़े करने हैं। यहाँ पर कौन कौन प्रथम बार किसी कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं? ओके, कौन है जो 10 सालों से ज्यादा मन से जुड़ा हुआ है, जो 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं मन से जुड़े हुए हैं? कौन कौन ब्रांच प्रेसिडेंट है यहाँ पर? शाखा अध्यक्ष कितने जन है? ओके, नहीं, अभी वर्तमान कौन कौन वर्तमान में शाखा सचिव है? शाखा सचिव, सेक्रेटरी, ओके। कौन कौन यहाँ पर ब्रांच प्रेसिडेंट है? ओके, बहुत कम है ब्रांच प्रेसिडेंट। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 प्रेसिडेंट है यहाँ पर। ओके, कौन 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके इस कार्यशाला में आए हैं? 500 किलोमीटर की ज्यादा की दूरी तय करके इस कार्यशाला में आए हैं कौन कौन? अच्छा, आप सब आसपास के एरिया से आ रहे हैं? कौन कौन यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ आए हैं? कंप्लीट एक्साइटमेंट। क्या किसी का हाथ नीचे रह गया है? सब आई थिंक ओके, आपने भी उठा लिया, थैंक यू। नहीं तो मुझे भी ओके, कौन कौन कुछ सीखने के लिए तैयार है? हम सब ये मत बोलिए हम भी कार्यशाला के नहीं है। कौन कौन नए दोस्त बनाना चाहता है? ओके, ग्रेट। तो चलिए एक चीज और करते हैं, क्योंकि नए दोस्त बनाना है। अब मैंने तो सिर्फ 5 या 6 जन का ऑप्शन दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उनसे भी ज्यादा बनाना चाहे, तो क्यों ना फटाफट एक एक्टिविटी करते हैं। आपको सिर्फ अपने स्थान से आप लोग सब खड़े हो जाइए। आप लोग को सिर्फ 10 कदम इधर उधर जाना है, जो भी मिले या तो उससे हाई फाइव कीजिए, जैसे बेटा मोहित